बहुत समय पहले, जब युगों का आरंभ हुआ था, तब देवी शक्ति ने सृष्टि को संतुलन देने के लिए अपने अनेक रूप धारण किए। कभी वे मां दुर्गा बनकर असुरों का संहार करतीं, कभी मां लक्ष्मी बनकर समृद्धि देतीं, तो कभी मां सरस्वती बनकर ज्ञान का प्रकाश फैलातीं। लेकिन इन सभी रूपों से परे उनका एक और रूप था, ऐसा रूप जो केवल अत्यंत समयों में प्रकट होता था। मां कालरात्रि, जिन्हें लोक ने धीरे धीरे भुला दिया और वे भुला दी गई देवी कहलाने लगीं। एक समय की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म ने अपनी जड़ें गहरी जमा ली थीं। राजा अन्यायी हो गए थे, अर्षि भयभीत थे और जनता पीड़ा में थी। लोग अब पूजा नहीं करते थे, बल्कि अपनी इच्छाओं और लोभ में डूब चुके थे। देवताओं ने कई प्रयास किए, पर अंधकार की शक्ति, अंधकारासुर, दिन प्रतिदिन बलवान होती गई। वह लोगों के मन में बस चुका था। कोई उसकी पूजा नहीं करता था, पर हर लोभ, हर ईर्ष्या, हर हिंसा उसी की आराधना थी। देवता भयभीत हुए और ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। विष्णु बोले, अब केवल वही शक्ति है जो इसे समाप्त कर सकती है, जिसे हमने युगों पहले भुला दिया। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा मतलब मां कालरात्रि से? ब्रह्मा ने सिर झुकाकर कहा, हां, वही जो समय के पार हैं, वही जो विनाश में भी सृजन देखती हैं। फिर तीनों देवताओं ने एक साथ ध्यान लगाया। आकाश में गर्जन हुआ, पृथ्वी कांप उठी और अग्नि से एक स्वर गूंजा, तुमने मुझे तब भुला दिया जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, अब क्यों पुकारा है? देवता बोले, मां, संसार में अन्याय बढ़ गया है, लोग अधर्म में खो गए हैं, हमें आपकी कृपा चाहिए। मां प्रकट हुई। उनका रूप भयावह और दिव्य दोनों था। नीला शरीर, जलते अंगारों जैसे नेत्र, गले में खोपड़ियों की माला और हाथ में त्रिशूल। परंतु उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति का प्रकाश भी था। उन्होंने कहा, मैं उस अंधकार का अंत करूंगी, पर याद रखना, मैं केवल बाहर के अंधकार को नहीं मिटाती, मैं मनुष्य के भीतर के अंधकार को भी जलाती हूं। फिर आरंभ हुआ एक भीषण युद्ध। मां ने अपने त्रिशूल से आकाश चीर दिया, बिजली गिरी, पर्वत ध्वस्त हो गए। अंधकारासुर ने असंख्य रूप धारण किए, कभी लालच, कभी अहंकार, कभी क्रोध बनकर मां पर आक्रमण किया। पर मां ने प्रत्येक वार को अपनी जिह्वा की ज्वाला से भस्म कर दिया। हर गर्जना के साथ उनका एक नया रूप प्रकट होता गया, महाकाली, चामुंडा, भद्रकाली, और अंततः उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से आग की रेखा छोड़ी, जिसने राक्षस का अस्तित्व मिटा दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो मां के क्रोध से पूरी पृथ्वी जलने लगी। देवता भयभीत होकर बोले, मां, शांत हो जाइए, संसार फिर भस्म हो जाएगा।